हेलो गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ज़्यादातर लोग क्यों अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ गरीब रह जाते हैं या फिर मिडिल क्लास के ही बनकर रह जाते हैं या फिर फंसे रह जाते हैं। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर ना शुरू से एक जज्बा रहता है, जोश रहता है कि उनको बिजनेस करना है या कुछ बड़ा करना है। अब देखो ना, जिनको बड़ा करना है कुछ, वो क्या अपने पैसे को इधर उधर खर्च करेंगे? क्या उनके मन में ये होगा कि पहले वो एक बहुत अच्छी बाइक खरीदें, या फिर क्या उनके मन में होगा कि वो लड़कियों को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े खरीदे या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदे जिससे वो दिखावा कर सके? और आप खुद बताना, कमेंट करके बताना कि जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं, आपकी 50,000 रुपए की भी अगर इनकम है ना, 1 लाख रुपए की भी है, और अगर आप उनको ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, दिखावे के लिए आप खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें खरीद रहे हैं, तो विश्वास करो कि आज नहीं तो कल आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। देखो, आप किसी भी काम से पैसे कमा रहे हो, आप या हो सकता है जॉब कर रहे हो या फिर हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो। दो तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, और भी कई तरीके हैं, लेकिन मान लो कि दो तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं। जनरली दो तरीके से लोग कमाते हैं। मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो और आप लाख रुपए तक महीने के कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आज आप लाख रुपए कमा रहे हैं, हो सकता है कि कल आप ना कमाएं, हो सकता है आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आपको निकाल दे, या कंपनी ही आपकी बंद हो जाए, उस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में हो सकता है कि आप पूरी तरह से जो आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएं, और आपको तब पता चलेगा कि आपने कितना गलत कदम उठाया है अपने पास्ट में। अपने पैसों को आपने इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि वेस्ट किया है, इधर उधर की चीजें पे खर्च किया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, और इसी वजह से आप पूरी लाइफ ना मिडिल क्लास के ही रह जाएंगे। लेकिन सोचो, उसी टाइम पर किसी की लाख रुपए या 50,000 रुपए भी सैलरी है और वो उसे इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ही सोच समझ करके, और दिखावे वाली चीज नहीं खरीद रहा है, वो आगे बढ़ ही जाएगा। आज नहीं तो कल पैसे इन्वेस्ट करने पर ना कई बार डूब जाते हैं, लेकिन विश्वास करना, 70 से 80% चांसेस हैं कि पैसे इन्वेस्ट करने पे लोग कामयाब होते हैं, और बहुत ही 20% 10% चांस है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद डूब जाएंगे। लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं डूबते हैं, और जिनके डूबते भी हैं वो वहां से बहुत कुछ सीख कर निकलते हैं। तो ध्यान रखना ना कि आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट ऐसी जगह पर नहीं करना है कि कहीं पर भी आंख मूंद करके कर दिया। इन्वेस्ट आपको जब शुरुआत कर रहे हो आप ना, तो उस फील्ड में ही करना जहां पर आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप अपने पैसों को शो ऑफ करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप पक्का बर्बाद हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी कमाते हो, चाहे आप कितना भी कमाते हो, आज नहीं तो कल आप पक्का बर्बाद हो जाएंगे। जिस दिन आपकी कंपनी बंद हुई, जिस दिन आपका बिजनेस आपके हाथ से निकला, जिस दिन आपको जॉब से निकाला गया, उस दिन पक्की बात है कि आप सिर्फ रोएंगे। इसलिए विश्वास करो कि आपको ना, मैं कह रहा हूं कि आपको पहले महंगे घर नहीं खरीदने हैं, पहले आपको महंगी गाड़ियां नहीं खरीदनी है, पहले आपको अपने शौक पूरे नहीं करने हैं। अगर आप समझदार है ना, तो समझदारी इसी चीज में है कि पहले आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें। समझ रहे हो क्या? जब आप बिजनेस खड़ा कर देंगे ना, तो गाड़ी खरीदना, घर खरीदना और तमाम चीजें ना बहुत छोटी चीज लगेंगी, क्योंकि वहां से आपको इनकम आ रही होगी। और जब एक जगह से इनकम आने लग जाती है ना ठीक ठाक सी, तो इंसान दूसरा बिजनेस भी करने लग जाता है। ये सच मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको ना उन फालतू की चीजों पर पैसे नहीं खर्च करना है। ज्यादातर लोग आज इसी वजह से गरीब हैं, क्योंकि वो इधर उधर की चीजें खरीदते हैं। लोगों को क्या है ना कि कहीं कोई उनके ऊपर हंस ना दे। अगर उनके पास गाड़ी नहीं है तो कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ा दे। अगर उनके पास एक अच्छा घर नहीं है तो कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ाए। और इस वजह से वो पैसों को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां वो वेस्ट कर देते हैं अपने पैसों को, और फिर पूरी जिंदगी वहीं पड़े रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, इलॉन मस्क को आप जानते हैं, दुनिया के सबसे नंबर 1 इंसान है। ये बंदा ना पैसे को इन्वेस्ट करने से कतराता ही नहीं है। ये बंदा, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब इसने अपने घर को बेच करके खुद किराए के मकान पे रह रहा था, वो भी तब जब इसके पास बहुत सारे पैसे थे। उन पैसों को उसने घर खरीदने में नहीं लगाया। वो चाहता बहुत बड़ा घर खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पैसों को अपने काम में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और इस वजह से वो दुनिया का नंबर 1 इंसान है। देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा किसी भी पद पर हो, अगर आपको और आगे बढ़ना है ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो फिर आप वहीं पर ही रह जाएंगे, या फिर उससे नीचे भी चले जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके ना अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। इस बात को अगर आप समझोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं कि देखो, इंडिया के अंदर ना 10% लोग होंगे जो बहुत ज्यादा रिच होंगे,
और 20 से 30% लोग होंगे जो थोड़े रिच होंगे। लेकिन 50% के आसपास या उससे भी कहीं ज़्यादा लोग ऐसे हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मिडिल क्लास तो फिर भी बहुत ऊंचा हो जाता है, कुछ लोग मिडिल क्लास से भी नीचे हैं। लेकिन सोचो ऐसे हालात में जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं, और उसके बाद वो पैसे से गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, या तरह तरह के सपने देख रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आज भी वहीं पे हैं और अगले आने वाले कई सालों तक वहीं पर ही रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जिसमें वहां पर दिमाग होगा ना, तो वो ऐसी चीजों में पैसे नहीं खर्च करेगा, बल्कि वो अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। आज वो अगर 20 हज़ार रुपये कमा रहा है तो कल को 50 हज़ार रुपये कमाए और फिर लाख रुपए कमाए। समझ रहे हो क्या? आप गाड़ी खरीदो, लेकिन गाड़ी से भी अगर आप पैसे कमा सकते हैं तो खरीदो। समझ रहे हो क्या? गाड़ी आपकी एसेट्स होनी चाहिए, लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी का मतलब है कि आपके पैसे उस पर खर्च होंगे, पेट्रोल में खर्च होंगे, और इसके अलावा आप उसको घर पर रखे रहेंगे, वो खराब होगी, उसको आपको बनवाना पड़ेगा, इसमें आपके पैसे खर्च होंगे। लेकिन वही गाड़ी को खरीद के आप किराए पर दे रहे हैं तो उससे आपकी इनकम होगी। इन बातों को ध्यान में रखोगे ना, तो ही आप इस गरीबी की जंजीर को तोड़ पाओगे। वरना सच्ची बता रहा हूं कि ज्यादातर लोग इसी वजह से गरीब हैं, और ये मैंने खुद ने देखा है कि इसी वजह से गरीब हैं, क्योंकि लोगों को पहली बार दिखावा करने में मजा आता है, अच्छे कपड़े पहनने में, जूते खरीदने में, और इसके अलावा अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने में। और इसी वजह से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोग जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको अपने सपनों को नहीं पूरा करना है, बल्कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।